क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जीवन किसी फिल्म की तरह होता है, जिसमें पहले आधे हिस्से में तो सब कुछ भ्रम होता है, पात्रों का परिचय, कुछ तेज भाग दौड़, थोड़ी चमक दमक और बहुत सारा शोर, लेकिन असली कहानी, असली गहराई तो बीच में एक मोड़ के बाद ही शुरू होती है। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी भी अपने पहले 40 वर्षों तक बस एक तैयारी होती है। समाज के मुताबिक जियो, माता पिता की उम्मीदें पूरी करो, पढ़ाई करो, नौकरी ढूंढो, शादी कर लो, बच्चों के लिए कमाओ और फिर सबके लिए कुछ बन जाओ। लेकिन इस सब में तुम कहां हो? तुम्हारा खुद से क्या रिश्ता है? तुम्हारी आत्मा इस भाग दौड़ में कब सुनी गई? शायद कभी नहीं। और यही कारण है कि जब उम्र 40 की चौखट पर पहुंचती है तो एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेती है, जैसे भीतर कोई दरवाजा है जो अब तक बंद था और अब धीरे धीरे खुलने लगा है। जैसे कोई चुप आत्मा अब बोलना चाहती है, कोई दबी हुई पुकार अब स्पष्ट सुनाई देने लगी है, और तब जाकर पहली बार तुम जीवन को जीना शुरू करते हो। इससे पहले जो था वो सिर्फ एक अभिनय था, जैसे किसी ने पटकथा पहले ही लिख दी थी और तुम बस संवाद बोलते चले गए। तुमने स्कूल चुना क्योंकि माँ बाप ने कहा, करियर चुना क्योंकि समाज ने सराहा, शादी की क्योंकि उम्र हो गई थी, और फिर जीवन की पहिया चलती रही। लेकिन तुम्हारे भीतर की वो नन्ही सी आत्मा जो बचपन में चुपचाप सितारों को देखती थी, जो आकाश को ताकती थी, जो चुपचाप ईश्वर से बातें करती थी, वो आत्मा तो कहीं खो गई थी इस पूरी यात्रा में। और 40 की उम्र वह मोड़ है जहां यह आत्मा फिर से धीरे से दरवाजा खटखटाती है और कहती है, क्या अब मेरी सुनोगे? परमहंस योगानंद कहते हैं, आत्मा तब तक बंदी है जब तक वह संसार के छलावे में उलझी रहती है, और मुक्ति की पहली आहट वही है जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हो। 40 की उम्र वही पहली आहट है। अब तक जो जीवन जिया वो बाहर की तरफ था, अब से जो जीवन शुरू होता है वो भीतर की तरफ है। यह उम्र एक दहलीज है जहां एक ओर पुराने जीवन की परछाइयां हैं और दूसरी ओर आत्मा की रोशनी। और अब निर्णय तुम्हारा है कि किस ओर जाना है। अब जब चेहरे पर झुर्रियां आने लगी हैं और आंखों में वो चमक थोड़ी मंद पड़ गई है, तब पहली बार भीतर की दृष्टि तेज होती है। अब तुम बाहर की सुंदरता से नहीं, आत्मा की शांति से आकर्षित होते हो। अब तुम गाड़ियों और पदों से नहीं, मौन और ध्यान से जुड़ना चाहते हो। अब तुम हर रिश्ते को पुनः देखना शुरू करते हो। कौन साथ था और कौन बस दिखावे में, कौन तुम्हारी आत्मा को समझता था और कौन बस तुम्हारी भूमिका को। और यही वो क्षण होता है जब जीवन पहली बार सच लगता है, कच्चा, नंगा, परंतु सच्चा। इस उम्र में जब समाज तुम्हें कहता है कि अब आराम करो, अब तुमने बहुत कुछ पा लिया, तब तुम्हारा हृदय कहता है, अब तो शुरुआत हुई है। अब तक तुमने संसार को बहुत कुछ दिया, अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपने सपने, अपने आंसू। अब तुम्हारा समय है अपने लिए जीने का। लेकिन यह अपने लिए जीना स्वार्थ नहीं है, यह आत्म साक्षात्कार है। अब तुम किसी से कुछ साबित नहीं करना चाहते, अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम खुद को स्वीकार करने लगे हो। और यही तो योग है, यही तो ध्यान है, यही तो परमहंस योगानंद के शब्दों में आत्मा का मिलन आत्मा से है। अब जब तुम्हारी दिनचर्या थोड़ी धीमी हो गई है तो ध्यान की तरफ जाना आसान हो गया है। अब मंदिर में बैठने का समय है, अब खुद से बात करने का अवसर है, अब ईश्वर से संवाद करने की हिम्मत है। अब जब जीवन का आदर्श बनना कोई लक्ष्य नहीं, तब तुम खुद को सच्चाई से देख सकते हो, अपनी गलतियों को, अपने डर को, अपने अधूरेपन को, और उसी में एक नया सौंदर्य है, क्योंकि अब तुम खुद को जज नहीं करते, अब तुम खुद से प्रेम करना सीख रहे हो। अब जब समाज तुम्हें परिपक्व कहता है, तब तुम अपने भीतर के बच्चे से मिलने के लिए तैयार हो। अब जीवन केवल जिम्मेदारियां नहीं रहा, अब जीवन साधना बना है। अब तुम्हें नींद नहीं आती सिर्फ इसलिए क्योंकि थक गए हो, अब तुम्हें जागते हुए मौन पसंद आने लगा है। अब हर रात कोई पुराना सवाल आंखों में चमकता है, क्या मैं वही हूं जो अब तक रहा? और हर सुबह एक नई शुरुआत की प्रेरणा मिलती है, आज कुछ बदलें। यह उम्र आत्मा की पुकार है, वो पुकार जो कहती है कि जितनी जल्दी हो सके बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की दुनिया में प्रवेश करो, क्योंकि बाहर का सब कुछ खो सकता है, लेकिन जो तुम भीतर से हो वो सदा के लिए तुम्हारा है। इसलिए जब तुम्हें 40 की उम्र में अकेलापन सताने लगे, जब तुम्हें लगे कि पुराने दोस्त अब मतलब के हो गए हैं, जब रिश्ते बोझ बनने लगे, जब पहचान ढलने लगे, तो घबराना नहीं, क्योंकि यही संकेत है कि तुम अब आत्मा की ओर बढ़ रहे हो।
यही संकेत है कि अब तक जो तुमने जिया वो एक भूमिका थी, अब असली अस्तित्व की शुरुआत है। अब तुम्हारी यात्रा बाहर से भीतर की ओर है। अब तुम दूसरों के विचारों से नहीं, अपने मौन से निर्देश लेते हो। अब तुम पुस्तकों से नहीं, अनुभव से सीखते हो। अब तुम दौड़ से नहीं, शांति से जुड़ते हो। अब तुम्हें भीड़ में पहचान नहीं चाहिए, बल्कि ईश्वर के चरणों में शरण चाहिए। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब तुम अपने मौन में उतरते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारी आत्मा से बात करता है। और 40 की उम्र वह मौन है जहां पहली बार तुम ब्रह्मांड की वो फुसफुसाहट सुनते हो जो कहती है, अब से तुम हो, सिर्फ तुम, न कोई भूमिका, न कोई मुखौटा। अब तुम वही हो जो बचपन से था, एक पवित्र आत्मा, एक दिव्य प्रकाश। अब जब तुम किसी रिश्ते के टूटने पर टूटते नहीं बल्कि सीखते हो, तब समझो कि तुम्हारा असली जीवन शुरू हो गया है। अब जब तुम असफलता को अंत नहीं, मार्ग समझते हो, तब जानो कि तुम साधक बन गए हो। अब जब तुम्हें दुनिया का हर संघर्ष भीतर की परीक्षा लगता है, तब मानो कि तुम ध्यान के पथ पर हो। अब तुम्हें पता है कि प्रेम का मतलब किसी को पाने में नहीं, किसी को स्वतंत्र छोड़ने में है। अब तुम्हें यह अनुभव है कि सफल होना समाज के मानकों पर नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। अब तुम समझते हो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम भूमिका नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। और वही पहचान अब तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा पथ है। अब तुम केवल नहीं जी रहे, अब तुम जाग रहे हो। और यही है असली जीवन, वही जीवन जो पहले 12, 20, 30 वर्षों से अलग है। ये जीवन वो है जो शून्य से शुरू होता है लेकिन अनंत की ओर ले जाता है। अब तुम स्वर्ग की कल्पना नहीं करते, अब तुम भीतर ही ईश्वर को अनुभव करते हो। अब तुम भविष्य की चिंता नहीं करते, क्योंकि वर्तमान ही पूजा है। अब तुम भीड़ से नहीं भागते, भीड़ में मौन खोजते हो। अब हर श्वास ईश्वर का स्मरण है, हर आंसू एक प्रार्थना है और हर मुस्कान एक आभार है। और यही तो सिखाता है ज्ञान का सागर, कि असली जीवन तब शुरू होता है जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारे अस्तित्व की गहराई समुद्र से कम नहीं। और उस समुद्र की लहरें तभी उठती हैं जब तुम भीतर उतरते हो, जब तुम अपनी उम्र की चिंता छोड़ अपनी आत्मा की यात्रा शुरू करते हो। यह जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, यह तो आत्मा की हर धड़कन को सुनने का अभ्यास है। तो आओ 40 के इस उजास में हम नए जीवन की शुरुआत करें, नई दृष्टि, नई साधना, नई खोज, क्योंकि असली जीवन तो अब शुरू हुआ है। इससे पहले तो हम बस सो रहे थे। जब जीवन की पुरानी परतें उतरने लगती हैं, जब बाहर की आवाजें धीमी होकर भीतर की मौन ध्वनि में बदल जाती हैं, तब धीरे धीरे आत्मा खुद को खोलना शुरू करती है। वह आत्मा जो वर्षों तक समाज के शब्दों, रिश्तों के तानों बानों और जिम्मेदारियों की जंजीरों में